अहंकार, घमंड, ईगो जो आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आज के समय में व्यक्ति का सबसे विनाशकारी और सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकार को हम घमंड भी कह सकते हैं। बिना वजह खुद पर घमंड होना, गर्व होना को अहंकार ही कहा जाता है। कितने भी अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान हो, यदि वह अहंकारी है तो उसके समस्त गुण धुल जाते हैं। जिस तरह से चमकते हुए धधकते हुए अंगारों पर जमी राख की परत अग्नि को धुंधला कर देती है, उसी तरह से समस्त गुण इंसानों के अहंकार होने से धुल जाते हैं। अहंकार युक्त इंसान को मानव जाति का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। वह अपने अहम भाव को बनाए रखने के लिए किसी भी पाप को करने से भी नहीं हिचकता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वे विश्वास या भरोसे से ज़्यादा अपनी ईगो, अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता है, क्योंकि एक अहंकारी आदमी का दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खम्र हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफ़ वी जज पीपल, nobody is ours. If we understand people, everyone is ours. Develop the habit of understanding and we will love and peace in all relation and ego will go automatically. घमंड, जिसे हम इंसान की बुरी आदत कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में जब गरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, तब उसके समान उसके सामने उसे सब बोने और छोटे ही नजर आते हैं। उसके सामने किसी की इज्जत नहीं रहती। इंसान को अहंकार तबाह कर देता है। न इज्जत कम होती है, न शान कम होती है। बात हंस के बोली जाती है तो खूब तारीफ होती है। मत करना इतना घमंड, बहुत पछताएगा, एक दिन खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। तूफान कश्तियों को डुबा देता है और घमंड अपनी हस्तियों को मिटा देता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ घमंड होता है। ऊंचाइयों को छूने पर लोग अपनी वास्तविक पहचान भी भूल जाते हैं, और जिस दिन अहंकार हावी होता है तब सिवाय पतन के, घटने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। कैसे करें अपने अहंकार को खत्म? हाउ टू लिमिट ईगो? अहंकार को खत्म करना आसान तो नहीं है। उसके लिए हमको परमात्मा, परमेश्वर की शरण में जाना होता है। जैसे हम जीवन जीने के लिए किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, इसी तरह से अहंकार को भी बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। जब कभी भी हमको ऐसा लगे कि हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं लोग, हमको कुछ ज़्यादा ही प्यार और सम्मान की दे रहे हैं, तब ये बात हमको भी थोड़ी समझ लेनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अहंकार अंदर आना शुरू हो गया है। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। अपने आप हमारे अंदर अहंकार आएगा। हमेशा जीतने के लिए, हमेशा खुश रहने के बीच का फ़र्क भी समझें। बहुत से रिश्ते सिर्फ फ़र्क को न समझने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। हमारे हर विवाद को जीतने की या खुद को सही साबित करने की कोशिश हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है और हमको दुखी कर सकती है। इसलिए हमको स्वस्थ तरीके से किसी भी विवाद को सुलझाना चाहिए, और हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती सबसे पहले मान लेनी चाहिए। सहनशीलता और संतोष भी रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह कभी भी किसी बात को जल्दी आहत हो जाता है, जल्दी से उसको ईगो आ जाती है। ऐसा होना हमारी शख्सियत का कमज़ोर होना है और बहुत ज़्यादा अहंकारी होना दर्शाता है। हम गुस्सा करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपने अंदर सहनशीलता, संतोष की भावना को बढ़ाएं। अपने अंदर सहनशीलता और संतोष की भावना को निरंतर बढ़ाते रहें, जिससे हम कुछ ना कुछ मिलने या छोटी छोटी बातों से गुस्सा करना बंद कर देंगे और अपना विकास कर पाएंगे। खुद को सर्वोत्तम समझना बंद करें। एक अहंकारी व्यक्ति खुद को गलत होने के बावजूद भी हमेशा अपने आप को सही समझता है और किसी भी काम या ज्ञान के मामले में दूसरों को अपने से ही कम समझता है। ऐसा वह खुद को, अपने आप को सर्वोच्च समझने लगता है। लोगों से समाज भी दूरी बनाने लगता है,
दुनिया हर व्यक्ति किसी चीज़ में कमतर और किसी चीज़ में बेहतर होती है, लेकिन कभी भी कोई सर्वोत्तम नहीं होता। अपने से छोटों, चाहे उम्र में हो, सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, सबके साथ विनम्र व्यवहार करके देखें तो सही। इससे उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, इससे अहंकार को दूर करने का आसान भी हो जाएगा। संयम और मौन से काफ़ी हद तक हम अपने अहंकार पर काबू पा सकते हैं। अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण जैसा पंडित और ज्ञानी व्यक्ति। हमें सदा अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, तभी शायद हम अहंकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। सदैव अपना संतुलन बनाए रखने से भी अहंकार पर काबू पाया जा सकता है। सद्गुण सुविचार पर हम ध्यान देना चाहिए। वृक्ष भी फलों से लदे होकर झुक जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी विनम्रता अपनानी चाहिए, ना कि अहंकार जैसे दुर्गुण को। बुद्धि, विवेक, संयम, विनम्रता के द्वारा हम अहंकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। अहंकार पद प्रतिष्ठा, यश आदि पाकर फलता फूलता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ आदि के कारण परिवार बढ़ता है, इसका परिवार बढ़ता रहता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अच्छाइयों को समाप्त कर देती है। व्यक्ति स्वयं से दूर होता चला जाता है। इसे नियंत्रित करना कोई आसान नहीं है, तो असंभव भी नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वह मैं से हम की ओर चले, विचार करे कि जीवन तो पानी की तरह एक बुलबुला है, जिसे फूटने में एक पल भी नहीं लगता। अर्थात मृत्यु को प्रतिपल याद रखना चाहिए। अपने से निम्न स्तर के लोगों के विषय में सोचें, उनके दुख दर्द को महसूस करें, प्रेम दया दिखाएं, धैर्य, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, परोपकार जैसे उच्च साहित्य को पढ़कर गुनगुनाना, दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करना, उनके साथ उनके स्थान पर स्वयं को रखकर देखना, योग व्यायाम द्वारा, ध्यान द्वारा अपने तन मन को सात्विक रखना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जैसा कि हम खुद अपने प्रति नहीं चाहते। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान की तरह अभ्यास और प्रयास से अहंकार को नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं। हमको इस हकीकत को भूलना नहीं चाहिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अहंकारी रूप इस बीमारी को परमात्मा कृपा की टीका लगाकर सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर दें। अन्यथा इससे खतरनाक बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे जीवन को संपूर्णतः बर्बाद कर सकती है। यदि हमको अहंकार दूर करना है तो मुख से हम अहम मैं का भाव प्रकट करने की बजाय हम का भाव प्रकट करें और ब्रह्म होने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अहंकार की इस बीमारी को दूर भगाना ही होगा। अपने जीवन में नम्रता, पोलाइटनेस को स्थान देना चाहिए। किसी व्यक्ति को नीचा, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों की राय लें, सभी मानव जाति को अपने तुल्य मानें, सभी को खुद को अपने से बेहतर मानकर हम अपने अहंकार को भगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करें, चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, ताकि मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार जैसे भाव हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें। ओम शांति।